कहाँ क्या क्या देख रहे, क्या क्या बातें कर रहे हैं, किसी को क्या मालूम है। लेकिन हमारे हृदय और मन को जांचने वाला कौन है? हमसे जो मिलता जुलता है, जो हमारे से मीठी मीठी बातें करता है, हमारी थाली में ही खाता है, वो मन के अंदर क्या लेके बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, जो हम लोगों को इतने ठंड में भी संभाला, सुरक्षा में रखा है। आज वचन के लिए हम मनन के लिए ध्यान देंगे। आज मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर में पढ़वाऊँगा, आयत जो है, और ये जो मैसेज है इसको आज समझने की भी कोशिश करना है आप लोग। 28 अध्याय का 1 से लेकर के मैं 19 तक पढ़ूँगा, जिससे थोड़ा सा समझाने में हमारे सरल हो और आप समझ सकें। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल में देखें। हालेलुया। आपने इस वचन को सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि समझने में पवित्र आत्मा हमारी सबकी कोशिश करेगा। ये जो आज का वचन है, विशेष करके जैसे कि आपको बताना चाहता हूं कि एक राजा है, उस राजा के लेकर के शैतान का चित्रण किया गया है। शैतान के अंदर क्या गुण थे, वो गुण हमें और आपको कैसे मालूम पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं ये बातें कि शैतान को स्वर्ग से क्यों गिराया गया? यही बात है कि हम उसको समझ सके। यहाँ यह हिजकिय्याह की किताब के माध्यम से, यशायाह की किताब है 14 अध्याय, उसके अंदर भी है और विभिन्न जगहों पे लिखा गया है, और यहाँ तक कि नया नियम के अंदर भी लिखा गया है कि शैतान का स्वभाव था क्या, और परमेश्वर ने उसे क्यों गिरा दिया। और कुछ बातें यह है कि उसका नाम पहले उसको शैतान कह के नहीं बुलाते थे। उसका नाम करूब, अभिषेक किया हुआ एक स्वर्गदूत और लूसीफर, लेकिन बाद में उसको उसके कर्मों के कारण परमेश्वर ने ऐसा किया। हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, जैसे यहाँ राजा को लेकर के है कि एक राजा के बारे में कि बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा सुंदर है और बहुत पैसे वाला हो गया, उसके पास धन संपत्ति हो गई, यहाँ तक कि उसके पास जो आभूषण थे उसके लिखा है कि आभूषण जो है मणिक, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यश, नीलमणि, मरकत, लाल सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। और लिखा है तेरे डप और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। मतलब कितना उसको बेहतर तरीके से ये सब दिया गया था। अब एक स्वाभाविक बात है कि जब इंसान के अंदर कोई पद दे दिया जाए तो उसमें क्या आता है? पद के कारण घमंड आता है। शैतान के अंदर इतना घमंड आ गया था, ऐसी बातें आ गई थी, परमेश्वर को उसे निकालना ही पड़ा। जबकि शैतान देखिए सबसे प्रधान था, उसके बारे में लिखा हुआ है 17 आयत में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। क्या था वो? तो ये हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, जबकि पुराने नियम के बाद नया नियम के अंदर भी ये बातें लिखी गई हैं कि शैतान जो है बहुत रूपवान है। उसका चेहरा मानो उज्जवल सूर्य के समान चमकने वाला है। लोग सोचते हैं, शैतान को देखा कभी कभी लोग मकान के आगे कुछ को टांग देते हैं और शैतान का रूप ऐसा बनाते हैं, लंबे लंबे दांत हो सके और इतने लंबे इधर भी निकले इधर भी निकले, और सींग भी हो सकता है, और वो बड़ा डरावना है। लेकिन नहीं, हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग बाइबल को समझते हैं, उसमें क्या लिखा है? वो बहुत ही सुंदर है, और उस सुंदरता के कारण उसके अंदर भी घमंड है। उसे परमेश्वर ने एक अभिषिक्त बनाया था, उसे उसका अभिषेक किया था कि तू एक अभिषिक्त स्वर्गदूत है और तुझमें बहुत कुछ गुण से तुझे मैं भर देता हूं, और वो गुणों से भरा हुआ था।
समझ में आया? और आगे इसमें आगे लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। कौन सा? भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? आया समझ में? क्यों गिर पड़ा? सोच अपने विषय में, तुझे क्यों गिरा दिया गया? तुझे पद से क्यों हटा दिया गया? हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और सोचना है कि आकाश से क्यों गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, किसको हरा देता था? इसका मतलब है कि शैतान के पास इतना पावर दिया गया था कि अगर कोई विरुद्ध में उठता था, परमेश्वर के लोगों के विपरीत, परमेश्वर के लोगों के विपरीत अगर उठता था कोई, तो वो उन जाति को अकेले ही क्या करता था? हरा देता था। इतना पावर है। अब आप सोचिए, तो परमेश्वर का वचन हमें यशायाह के यहाँ पढ़ने के द्वारा पता चला कि शैतान को क्यों गिराया गया। यहाँ पता चला कि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या भावना थी। तारागण से ऊपर भी सिंहासन लगाऊंगा और उसके बगल में लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आइए हम यहेजकेल में पहुंच जाए। यहेजकेल के अंदर परमेश्वर फिर ये बात कहता है कि उस राजा को लेकर के हमें और आपको समझाना चाह रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वो क्या कहता है 15 यहेजकेल के 28 के 15 में, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। क्या नहीं पाई गई? कुटिलता। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर छल कपट की भावना कहाँ बैठे बैठे? स्वर्ग में बैठे बैठे। परमेश्वर देखिए अपने करीब रखा उसको और एक सबसे बड़े अहम चीज की जिम्मेदारी भी दिया, लेकिन उसके अंदर क्या आ रही है? अंदर अंदर कुटिलता आ रही है। हमें और आपको नहीं मालूम है, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में हमसे जो मिलता जुलता है, जो हमारे से मीठी मीठी बातें करता है, हमारी थाली में ही खाता है, वो मन के अंदर क्या लेके बैठा हुआ है, उसके अंदर कैसी भावना चल रही है। हम सोचते नहीं बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर मानो उस सब के नाई जहर भरा हुआ है। यहां पे परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जब तक तेरे अंदर कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। क्या था? निर्दोष। किसी प्रकार का उसके अंदर छल कपट की भावना नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा, ओ मैं बहुत सुंदर हूं, अई मेरे जितना सुंदर तो यहां कोई भी नहीं है, अब वो घमंड आ गया। और उसके बाद फिर उसने और कुछ देखा, हाँ मुझे तो ज्यादा पावर मिल गया है। क्या मिल गया है? पावर। अच्छा, मुझे लीडर बना दिया, ये सब पे लीडर मैं हूं, सबके ऊपर अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे अधिकार मिल गया है। लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग करने लगा। सो प्रियो, यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं कि आगे इसी 16 आयत में लिखा है, परंतु तू लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया। क्या लिखा है? और पापी हो गया। क्या हो गया वो? देखा, आज मनुष्य के अंदर ये भावनाएं जो उत्पन्न हो रही है, ये कहीं और से नहीं हो रही है, बल्कि बाइबल तो ये कह रही है तुम अपने पिता शैतान से हो। इसका मतलब है, यूहन्ना में लिखा है बातें कि तुम अपने पिता शैतान से हो। इसका मतलब है कि तुम झूठ के साथ में संबंध हो गया है, इसलिए तुम्हारे अंदर झूठ आ चुका है, छल कपट भावना आ गई है, जिससे तुम इस प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर रखते हो। और इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर, क्या समझ करके? अपवित्र जान करके, अब तू मेरी नजर में क्या है? अपवित्र हो गया है। कहने का मतलब है कि तू मेरी नजरों से गिर चुका है, तेरा अस्तित्व गिर चुका है।
तेरा जो हमने अपने आंखों में रखा था, तुझे बनाए रखा था, वो चीज अब अहमियत नहीं रही तेरी। कहते हैं मेरी नजरों से अगर एक बार गिर गया तो समझ लो कि गया। परमेश्वर की नजर में बनाए रखना, अपने आप को संभाले रखना हमारी आशीष का कारण होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की नजर में अपने आप को बनाए रखने की जरूरत है। और कैसे? यहां पे लिखा है, उसने अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतार दिया उसे। पहली बात उनमें पद के कारण घमंड आना, सब कुछ में। दूसरी बात सुंदरता के कारण घमंड आना। तीसरी बात उन्हें अधिकार के कारण, जो पावर दे दिया उसके कारण घमंड आ जाना। और तीसरी बात किसी की न सुनना, अपनी मनमानी करना। चौथी बात झूठ बोलना, उसका आरंभ हो गया। पांचवी बात उसमें छल कपट आ गया। 5 बातें। अब यहां क्या कह रहा है? जो प्रियो, आज हमने आपको इसलिए बताना चाहा कि एक राजा का चित्रण जो है बताया गया कि शैतान का जैसा चित्र है वैसे ही इसके अंदर पाया गया है। लेकिन मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप शैतान के विषय में जान जाएं कि शैतान का स्वभाव कैसा है। और शैतान को क्यों गिराया गया था? क्योंकि उसके अंदर पद के कारण घमंड आ गया, सुंदरता के कारण घमंड आ गया, और उसके और क्या है, उसके अंदर छल कपट आ गया, झूठ बोलना, गुट बनाना, गुटबाजी भी है, गुट बना और बना करके परमेश्वर के खिलाफ काम करना है, परमेश्वर के खिलाफ काम करना। बल्कि जो दूत नहीं भी आना चाह रहे उनको भड़काना, उन्हें भड़काना। आज कैसे भड़का सकते हैं? फोन से भड़का सकते हैं। आज फोन से भड़काएंगे, कुछ बोलेंगे। जब फोन नहीं था तो बैग से दौड़ने वाला पैर है, आज फोन है, बैठे बैठे बिस्तर के अंदर कोई देख न रहा हो फिर भी चल रहा है। बिस्तर के अंदर मुंह घुसेड़ लिया और फोन लगा रखे, कहाँ क्या देख रहे, क्या बातें कर रहे, किसी को क्या मालूम है। लेकिन हमारे हृदय और मन को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए हम और आप इस प्रकार की विचारधाराओं से हटे और एक बेहतर आत्मिक व्यक्ति, विश्वासी बन जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के गुणों को भी देखा, उसके पास सामर्थ था, वो जाति को हरा देता था, और वो उसके अंदर इस प्रकार की बातें हैं। हम अपने आप को एक बेहतर नया मसीही व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति बनाएं और अपने अंदर हमें बातें ना आने दें, बल्कि दीन और नम्र होकर के परमेश्वर की सुनो। मैं गारंटी देता हूँ, किसी भी चर्च का विश्वासी अगर पादरी सिर्फ बाइबल की बात करता है और पादरी अगर बाइबल से हट के बात करे तो उसकी आप भी मत सुनना, और न किसी विश्वासी को सुनना चाहिए। और यदि बाइबल से बात करता है, बाइबल की बातें बताता है, तो हर एक विश्वासी को मानना चाहिए। सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन में यही होता है कि जब बच्चों को समझाते रहते हैं, वो अच्छे मार्ग पे चलता है तो आप बहुत खुश रहते हैं। अगर वो पीछे टेंशन करके आता है, वो टेंशन करके आएगा तो घर में आपको भी टेंशन हो जाएगा। यदि हमारा मन के अंदर हमेशा बुड़बुड़ाना, कुरकुराना और अनर्थ कल्पना करने वाला मन रहेगा तो आपका मन बेचैन रहेगा, आप अपनी आशीष को रोक रहे हो। इसलिए
अपने मन विवेक को शुद्ध करते हुए, शैतान के स्वभाव को निकालते हुए हम एक अच्छे मसीही बन जाएं और ये बात जान जाएं, अगर हम और आप भी अगर इसी प्रकार से घमंडी हो जाएं तो परमेश्वर अपनी आशीषों को रोक लेगा। अगर हम इसी प्रकार का जीवन, अगर शैतान के स्वाभाविक जीवन जिएंगे तो हम अपने उद्धार से भी वंचित हो जाएंगे, अपनी आशीष से वंचित, उद्धार से वंचित। हमारे जीवन में सिर्फ कड़वाहट भरा हुआ जिंदगी जिएंगे, बीमारी का जीवन जिएंगे, परेशानी का जीवन जिएंगे। आप कभी शांति का जीवन नहीं जी सकते हैं, अशांति जीवन में बनी रहेगी अगर हम अपने विचारों को नहीं बदलते हैं तो। इसलिए इस राजा को क्या है, अगर ये नहीं राजा नहीं मन फिराया, उसके बाद इसका परिणाम मालूम है, जब पढ़ोगे घर जाके पढ़ लेना कि आगे हुआ क्या। इस पे दूसरे लोगों ने क्या क्या, परमेश्वर ने इस पे चढ़ाई करवा दिया और इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। समझ में आया? सारा घमंड चूर चूर हो गया इसका, कहीं का भी नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे अंदर कहीं हम ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की नजरों से गिराए जाएं। हम अपने जीवन को हमेशा प्रार्थना करें कि हम अच्छे नौकरी करें, अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा जीवन जिए और हमारे अंदर ये घमंड न आए किसी कारण से, किसी भी बातों को लेकर के। अपने आप को दीन और नम्र करें। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।